आयोनिक का जो सबसे छोटा जर्रा है उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। तो आज के लेक्चर में आपको ये पता चला कि आयोनिक का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है फार्मूला यूनिट। फिर आप बोलोगे सर फिर ये H2 क्या है? ये तो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है क्या? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो फिर ये क्या है? इसको डियर हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या है डियर? कोवेलेंट कंपाउंड। तो सुने, कोवेलेंट कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो है मॉलिक्यूल। आयोनिक कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो है फार्मूला यूनिट। मतलब छोटे से छोटे जर्रे को हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो है मॉलिक्यूल। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि द मॉलिक्यूल मस्ट बी कोवेलेंट, मॉलिक्यूल मस्ट बी कोवेलेंट। तो समझ गए डियर्स? तो इस लेक्चर में आपने क्या सीखा? इस लेक्चर में आपने ये सीखा कि आयोनिक का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है, आयोनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है फार्मूला यूनिट। और जो कोवेलेंट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है या पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूल। तो डियर इससे हमें एक एमसीक्यू मिल गया। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड हैव नो मॉलिक्यूल। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? फार्मूला यूनिट। फिर हम जो है थर्ड एमसीक्यू लिखेंगे, वो क्या है? मॉलिक्यूल्स आर लीस्ट रिएक्टिव। मॉलिक्यूल्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ये हमारा थर्ड एमसीक्यू है। ये मैं आपको बताना लाजमी समझता हूँ। सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे फिर आगे चलेंगे। डियर लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है? लीस्ट रिएक्टिव का मतलब ये है कि ऐसा चीज दुनिया में, वो चीज जो रिएक्शन अपनी खुशी से ना करें, आप जो है रिएक्शन से करवाएं जबरदस्ती, तो वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। आपने जो है, आप रिएक्शन अगर करवा रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर जो है लीस्ट रिएक्टिव भी हाई रिएक्टिव हो जाता है। समझ गए डियर्स? फिर आपका सवाल होगा सर मॉलिक्यूल क्यों लीस्ट रिएक्टिव है? पहले तो ये वजह बताए ना। तो वजह ये है कि आपको पता है ये मेरे पास H2 है, हाइड्रोजन ने जो है एक दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया। क्या बनाया डियर? बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायर है, ये खुद नहीं होगा। तो पता चला मॉलिक्यूल जो है वो इसलिए लीस्ट रिएक्टिव हैं क्योंकि रिएक्शन करवाने के लिए पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, फिर जो है वो नए बॉन्ड बनेंगे। अगर पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नए बॉन्ड कहाँ से बनेंगे? इसलिए जो मॉलिक्यूल जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर? ये जो मेरे पास H2 है प्लस O2 है, इसका अगर आप रिएक्शन करने के ख्वाहिशमंद हैं
तो आपको ज्यादा जो टेम्परेचर है, हीट है, वो नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपको 1000 डिग्री सेल्सियस हीट देना पड़ेगा। अगर आपने इस रिएक्शन को, अगर आप इस रिएक्शन के ख्वाहिशमंद हैं, आपने रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो आप इसको 1000 डिग्री सेल्सियस आपको हीट देना पड़ेगा। अगर आपने हीट नहीं दिया तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। आप इन दोनों को डब्बे में डाल दो, क़यामत तक इंतजार करो। अगर आपने 1000 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया, ये रिएक्शन बोलो भाई नहीं होने वाला, नहीं होगा, क़यामत तक ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपने 1000 डिग्री सेल्सियस दे दिया, हीट फौरन हो जाएगा। या आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई चीज, या आपको इससे लाइट पास करना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई चीज तो आप करेंगे, फिर ये रिएक्शन होगा। मतलब मॉलिक्यूल ऐसी चीजें हैं जो खुशी से रिएक्शन नहीं करते, आप जबरदस्ती रिएक्शन करवाते हैं। जबरदस्ती रिएक्शन करने के लिए आप जो है हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, हाई प्रेशर यूज करते हैं, कैटालिस्ट यूज करते हैं, फिर मॉलिक्यूल जो है उनका रिएक्शन हो जाता है। क्यों मॉलिक्यूल क्यों रिएक्शन नहीं करते? क्योंकि मॉलिक्यूल के जो पहले बॉन्ड हैं वो स्टेबल हैं। पहले बॉन्ड को तब तोड़ेंगे तो फिर नए बॉन्ड बनेंगे, पहले बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए नए बॉन्ड भी, तो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटते नहीं है, तो नए बॉन्ड कैसे बनेंगे? ये भी हो गया एमसीक्यूज। मॉलिक्यूल्स usually have complete their valence shell. Their valence shell, क्या इसको बोलते हो आप? आउटर मोस्ट शेल, या आप इसको बोलते हो लास्ट शेल, या आप शेल को ऑर्बिट भी बोलते हो। एक्सेप्ट फ्यू, वो कौन से हैं? BF3, Al, Cl3, etc. Molecule usually have complete their valence shell except few. मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका लास्ट शेल तकरीबन कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो फ्री एग्जिस्ट रह सकते हैं। वो हैं BF3, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये जो है रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन इनका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है। क्या वजह है यार? आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन तो फिर गलत हो गया, क्या आपने गलत बताया? नहीं भाई, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, छोटे से एक्सेप्शन के लिए हम अपना डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते, ये साइंस का रूल होता है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई एम सॉरी डियर, क्या बनाते हैं डियर? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। डियर आपने लिखा है तो ठीक है, वरना वीडियो को पीछे करके पॉज करके ये लिख दें। जैसे मैं सबसे पहले कहाँ जाता हूँ डियर? बोरॉन की तरफ। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में तो 2 हैं, गुड।
लेकिन दूसरे शेल में कितने हैं डियर, बताए ना, 3। लास्ट शेल में क्या है, लास्ट शेल इसका दूसरा शेल है, दूसरा शेल में 3 है। तो मैंने आपको बताया हुआ है अगर किसी एलिमेंट का लास्ट शेल सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मतलब फर्स्ट नहीं है, तो उसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए। लेकिन इसके लास्ट शेल तो सेकंड शेल है, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी तक, तो 3 है। रिएक्शन करेंगे फिर बाद में देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। जैसे फ्लोरीन है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर है 9। 9 का मतलब है पहले शेल में इसके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन डियर, 7 7 7 7 को 7 बोलते हैं डियर, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी लास्ट शेल सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसमें तो 7 हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, ये दोनों रिएक्शन करते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर इसका क्या है डियर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर इसका ये बी है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फ्लोरीन है। मुख्तसर आपको बताता हूँ, ये मेरे पास दूसरा फ्लोरीन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास तीसरा फ्लोरीन है डियर। ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है। अभी आप खुद अंदाजा करें बोरॉन के लास्ट शेल गिने, क्योंकि जो भी एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही क्या है डियर, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही है शेयरिंग, शेयरिंग शेयरिंग, मतलब शेयरिंग करेंगे। अगर शेयरिंग आपने किसी चीज़ के साथ किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने किसी शॉपकीपर के साथ शेयरिंग की हुई है, मतलब आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाई हुई है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, मतलब कि आप 2 आदमी हैं, 50 उन्होंने दिए, 50 आपने दिए, एक दुकान बना दिया आप लोगों ने, एक शॉप बना दिया। उसमें फिर जितना भी इजाफा होगा वो आधा उस भाई का होगा, आधा उस भाई का होगा, दोनों का, मतलब जितना भी मुनाफा है वो बराबर है दोनों का। तो ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, ये फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन का भी है, फ्लोरीन का अपना भी है। बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन का अपना भी है, फ्लोरीन का भी है, मतलब शेयरिंग किया हुआ है, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इनके लास्ट शेल गिने, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, कितने हो गए डियर, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या वो स्टेबल है, द आंसर इज नो। लेकिन उनके बावजूद भी ये स्टेबल है। इसके लास्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, अगर फर्स्ट शेल वो नहीं है तो ये भी फर्स्ट शेल नहीं है, ये भी, फिर भी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दुनिया में ऐसे चीज़ जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं डियर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ऐसे चीज जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहलाते हैं। मतलब आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि दुनिया में तमाम मॉलिक्यूल हैं। मैंने आल नहीं लिखा था, मैंने यूजुअली लिखा था। यूजुअली का मतलब है कि कुछ बाकी भी हैं जो जिनका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है, तो मैंने लिखवाया था यूजुअली। यूजुअली का मतलब ये है कि कुछ और भी हैं जिनका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है। वो कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि दुनिया में कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें खून की कमी है, आई एम सॉरी क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। फिर आप बोलेंगे सर हमें एक तरीका बता दें ताकि हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड कौन से हैं। जैसे मेरे पास एक ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में जाओ, वहाँ पीरियोडिक टेबल खोलो, ग्रुप नंबर 3A के पास जाओ,
उनके जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन तो करते हैं लेकिन फिर भी उनका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। वो कौन कौन से हैं? ग्रुप 3 में सारे एलिमेंट्स हैं वो ये। तो आप ग्रुप 3A में चले गए पीरियोडिक टेबल के अंदर, वहां आपको सबसे पहले मिला बोरॉन, फिर उसके बाद आपको मिला एल्यूमिनियम, फिर आपको उसके बाद मिला गैलियम, फिर उसके बाद आपको मिला इंडियम, फिर उसके बाद आपको मिला थैलियम। ये कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। ये 5 एलिमेंट आपको जब भी मिल जाए दुनिया में, किसी कंपाउंड के साथ, किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी एटम के साथ, किसी एलिमेंट के साथ, तो आप समझ जाएं वो कंपाउंड, वो एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्योंकि जब भी ये रिएक्शन करते हैं किसी कंपाउंड के साथ, किसी एलिमेंट के साथ, तो इनका लास्ट शेल इनकम्प्लीट ही रहता है। इनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। फिर आपका सवाल होगा सर आपने तो सिर्फ इन दोनों का एग्जाम्पल दे दिया हमें, बोरॉन, ट्राईफ्लोराइड, एल्यूमिनियम, ट्राईक्लोराइड। सर हमें इसका एग्जांपल भी दे दो। आप बोलोगे डियर आज तक मैंने इसके एग्जांपल नहीं देखे, तो आप क्या देखोगे? अगर आपको, मैं आज तक तो मैंने नहीं देखे, अगर आपको दुनिया में ये मिल जाए किसी कंपाउंड के साथ, किसी एलिमेंट के साथ, किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर आप ये समझ जाएं कि वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्योंकि टीचर ने बोला जब भी ये ग्रुप 3A पीरियड टेबल वाले ग्रुप 3A किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनका लास्ट शेल इनकम्प्लीट ही रहेगा। इनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आज तक तो टीचर ने भी ये नहीं देखे, अगर दुनिया में हमें ये मिल गए तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। डियर ऑर्गेनिक में इसको एक और नाम देते हैं, वो है इलेक्ट्रोफाइल। डियर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब है लवर, टू समथिंग अट्रैक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखते हैं। मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक में बोलेंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब भी ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। उस इलेक्ट्रॉन की चाहत ये कौन रखेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। पैसे की चाहत कौन रखेगा? जिसको पैसे की कमी हो। पैसे की कदर किसको होगा? जिसको पैसों की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन की कदर कौन रखेगा? किसके पास ज़्यादा होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हम ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर। अगर आपने इस लेक्चर से, इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को फ़ायदा रहे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।